पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत जिला जो है वो जाट बाहुल्य माना जाता है। बहुत समय तक आरएलडी का गढ़ ये बना रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में अपनी अच्छी खासी पैठ बनाई और चुनावी राजनीति की दृष्टि से इस इलाके में आरएलडी के प्रभाव को बहुत हद तक कम कर दिया। इसकी बहुत बड़ी वजह मुजफ्फरनगर के दंगे भी माने जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ का राजनीतिक समीकरण बदला है और लगातार 2014, 17, 19 और 22 के चुनाव में इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन तब भी एक बड़ा तबका जो चौधरी चरण सिंह के जमाने से जाट समुदाय, चौधरी चरण सिंह के जमाने से उनके परिवार के साथ लगा हुआ है, वो आज भी इस इलाके में अभी एक बड़ी संख्या में उनके साथ है। और इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच 2024 की चुनावी चर्चा के बीच ये बहुत बड़ी चर्चा है कि जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता हैं वो किस तरफ जाएंगे। अभी इमरान मसूद जो इधर के एक ताकतवर नेता है, हालांकि चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं सहारनपुर के, उनको बीएसपी ने निकाल दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया, इसलिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की तारीफ की थी। तब से ये चर्चा चल रही है कि जयंत चौधरी के खेमे में इमरान मसूद आ सकते हैं क्या। तो ये यहाँ का स्थानीय समीकरण है। लेकिन जाटों में जो युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कई बार देखे गए हैं और चुनावी जब समर होता है तो वो उधर की तरफ अपना रुख भी कर देते हैं। तो आज मैं इस इलाके में आया हूँ। ये ठीक है कि ये राजनीतिक विरोधी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मगर इस गांव में आने के पीछे तो मैं आज जो जवानों की बात किया, युवाओं की, कुछ युवा भी यहाँ पर है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं जो बात कह रहा था उससे आप सहमत हैं कि नहीं? जी नहीं। नहीं, जो आप बात कहना चाह रहे थे उससे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना कि इंडिया का नाम चेंज कर दिया जाए, अभी आप देखो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया का नाम चेंज। मैंने ये कहा कि जाटों में जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चुनावी राजनीति में उनका सहयोग मिला था। देखो, सहयोग तो हर कोई किसी ना किसी के साथ करता ही है, क्योंकि सभी के विचार अलग अलग होते हैं। अगर मैं आरएलडी चुन रहा हूँ तो दूसरा मेरा भाई बीजेपी को चुन रहा है, वो उस भाई के अलग विचार है, मेरे अलग विचार है। लेकिन जो बात एक मुद्दे की बात है, हम जैसे ये लोग हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, हम लोगों को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए रोजगार, और वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। तो हम उस लिए इस पार्टी से अलग हो रहे हैं, इसीलिए हम अपने चौधरी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। युवाओं को चौधरी साहब का तो पता ही नहीं इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। अब देखो, वो जिधर भी जाए वो कुदरत जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन वो जिधर जाए उधर आप जाए। हम जिधर होंगे उधर चौधरी साहब होंगे, और हमें अपने चौधरी साहब से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है। बात खत्म। तो एक बात बताओ, ये अग्निवीर योजना में जो बागपत और बड़ौद के तो बहुत जवान जाते थे सेना में, अग्निवीर आने के बाद क्या रेशियो चल रहा? अब आप देखो, अगर आपका बेटा है, अगर आप अपने बेटे को 4 साल के लिए आर्मी में भेज रहे हो, अगर वहाँ पे उसको बाई चांस गोली लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक माँ अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा कर रही है, उसकी सेहत पे पैसे खर्च कर रहे हैं, उसके माँ बाप दिन दहाड़े खेत में काम कर रहा है, किसान आदमी अपनी खून पसीने की मेहनत से अपने बच्चे को पाल रहा है, पोस रहा है, बड़ा कर रहा है। उसके बाद वो जाके आर्मी में 4 साल के लिए जा रहा है। उसके बाद अगर वहाँ पे वो मर जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या सरकार जिम्मेदार होगी इस चीज के लिए? 4 साल होते कितने? 4 साल तो ऐसे ही बीत जाते हैं। 11 लाख रुपए भी दे रहे हैं, दूसरे जगह रिजर्वेशन भी दे रहे, कहते हैं 11 लाख रुपए में क्या होता है? क्या होता है आज के टाइम में? 11 लाख रुपए में तो 11 लाख रुपए में तो एक गाड़ी तक नहीं आती। 11 लाख रुपए में तो एक गाड़ी तक नहीं आती ठीक सी। होता है क्या है जी 11 लाख रुपए में? और ये इंडिया और भारत को लेके आप क्या सोचते हैं? भारत को लेके क्या सोचता हूँ, जो आज तक हमारा मतलब हमारे देश का जो नाम था भारत, वही रहना चाहिए। अब देखो, आपका शुभ नाम क्या है? राजीव रंजन। राजीव। अगर अब हम आपका नाम चेंज कर दें, कुछ भी रख दें, सचिन रख दें, कुछ भी रख दें, आजकल सचिन नाम बहुत फेमस है, तो आपको कैसा फील होगा? आप ये सोचो ना, जो इतने टाइम से तो फायदा हो जाए तो मैं नाम बदल दूं यार, इसमें क्या? तो हमारे देश को फायदा तो नहीं हो रहा ना? लोग नाम बदल दिए, स्पेलिंग बदल रहे हैं, नाम बदल। पूरे संसार में आज हमारा देश जो है, भारत या इंडिया बोल दो, भारत बोल दो, वो अभी एक चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल किया है, अभी सूर्ययान भेजा है, तो उससे हमारे देश के जो नाम है वो मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। और अगर उसी नाम को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, अभी तो ये प्रचलन नहीं है, जैसे मेरा घर का नाम कुछ और है और कागज पे कुछ और है, टीवी में राजीव रंजन है, लेकिन मेरा घर का नाम कुछ और है। ऐसे ही दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का, राजेंद्र कुमार का नाम, मनोज कुमार का नाम, सबका नाम। तो नाम की बात में 2 में से जो चल जा, तो अभी हो गया एक इंसान का नाम, और ये हो जाता है हमारे पूरे देश का नाम। तो देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है।
तो हमें हमें वही चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए दूसरा नाम। अगर दोनों है ना, सुनो तो सही आप मेरी दो बात। में से एक हटा रहे, कह रहे हैं भारत रहेगा। नहीं, हमें दोनों चाहिए भाई। भारत हमारे लिए, भारत गाने भी बने हुए हैं, मेरा भारत महान, बहुत सारे गाने। भारत तो रहेगा। अरे तो भारत रहेगा तो क्या, उससे क्या प्रॉब्लम है? हमें देखो, हमें दोनों नाम। इंडिया हटा रहे हैं। इंडिया क्यों हटा रहे हैं फिर? उसपे उससे फायदा क्या होने वाला है? उसके बेनिफिट्स क्या है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्यों हटा रहे हैं? अगर हटा रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता क्यों हटा रहे हैं, लेकिन जब उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है तो उससे क्या फायदा हटाने से? आपको क्या लग रहा है क्यों क्यों हटा रहे हैं? इंडिया में और भारत में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। अंतर तो कुछ भी नहीं, दोनों आंख हैं, दो आंख हैं। ये तो राजनीति फैला रही है, राजनीति फैला रही है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। तो ये किस लिए राजनीति कर रहे हैं? क्यों बदलना चाहते हैं ये बताओ। ये आपस में फूट डालना चाहते हैं, इसलिए वे हैं। बेरोजगारी इतनी है, आज तक भर्ती नहीं निकाली इन्होंने। 4 साल की भर्ती कर दी, बताओ। इतने बच्चे बैठे हैं बेरोजगार, पेमेंट नहीं करे आज तक। कह रहे थे सिलेंडर, तुम कहते फ्री मिलेगा, सिलेंडर फ्री नहीं मिला आज तक। बताओ क्या करा इन्होंने? कुछ भी नहीं करा जी। सिलेंडर 200 कम नहीं किया अभी अभी कह रहा 9.5 साल। और ये मेरी बात पक्की मानो। साल में क्या कर दिया? अरे मेरी बात पक्की मानो, अभी दशहरा दिवाली में जो आएगा ना, दिवाली में कुछ पेट्रोल डीजल के भी दाम कम कर देंगे। ये चुनाव आएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम घट जाएंगे। जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर वे 100-150 के पास। एक बात बताओ, चुनाव आ रहे जा रहे, चुनाव आ जा रहे, 5 किलो राशन तो दिए जा रहे, तब से राशन क्या और क्या दे रहा? राशन में अनाज ही तो दे रहा, और क्या दे रहा? ये किसी सरकार ने आजादी के बाद दिया? किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये वोट लेने के लिए दे रहा है। आज जैसे ही वोट मिल जाएगी वैसे राशन बंद हो जाएगा। अरे ये तो यूपी चुनाव। सब्सिडी भी खत्म कर दी। किसे मिल रही सब्सिडी? बताओ आप। सब्सिडी भी नहीं मिल रही है किसी को। बेरोजगारी कितनी हो रही है, कितने बच्चे वो है बेरोजगार हो रहे हैं। 9.5 साल हो गए, कितनी भर्ती निकाली इन्होंने? बताओ आप। कुछ भी नहीं निकाली। आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेखर तोमर है जी। तो शेखर, आप क्या करते हैं? बेरोजगार हूँ, सब बेरोजगार हैं यहाँ, युवा जितने खड़े हैं। इसके पहले वाली जो ये वाली पीढ़ी थी, सब सरकारी नौकरी से रिटायर होकर पेंशन ले रहे हैं। नहीं, आज के टाइम में तो नौकरी जरूरत है। आज के टाइम में तो नौकरी, बिना सरकारी नौकरी के तो ब्याह भी नहीं होते। अरे ऐसी बात नहीं हो ऐसी गई, बात है जी। प्राइवेट वालों की भी हो जाए ना, प्राइवेट वाले तो 1 रुपए का काम करो, 2 रुपए का काम करवाओगे, 1 रुपए देंगे। ऐसी नहीं है। तो तैयारी किस चीज़ की कर रहे थे? तैयारी तो मास्टर्स कर रखी है। तो यार देखो, जो पढ़ रहा है उसको तो नौकरी मिल रही। अब हमें तो नहीं मिली, हम गवर्नमेंट के पीछे थे, हमें तो नहीं मिली। अब भी कर रहे हैं तैयारी, अब तक नहीं मिली, 4 साल हो गए। अच्छा, तो पढ़ाई कर रहे हो तो ये तो बताओ, इंडिया और भारत के पीछे क्या लफड़ा हो रहा? इसमें तो जुमले वाली बात है, वो वाली बात है कि उधर देखा उधर बट्टा रैपटा मार दिया, यो काम होना, ये बात है इसमें तो, और कुछ नहीं है। और रही बात इंडिया और भारत की, भाई नाम तो हिंदुस्तान भी था, भारत की जगह हिंदुस्तान रख लेते। जैसा आप बता रहे कि भाई भारत रत्न है और भी बहुत सारे सम्मान हैं, जब नाम ही बदलना था उनका भारत कर दिया तो उनका इंडिया रत्न कर देते। ये नाम ये इधर बदल सकते हैं, उधर भी तो बदल सकते हैं। अच्छा, मान लो कि अगर विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम भारत कर लिया तो फिर क्या करेंगे? नहीं, वो तो देखो एक टैग है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो गठबंधन है, कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। इंडिया रख ले, भारत रख ले। आप बताओ भाई साहब, थोड़ा युवाओं की राय लेते चलते, क्या आपका विचार आ रहा? इंडिया भारत और इंडिया पे ये कुछ नहीं है, जो खमा खा के इनकी राजनीति है। हिंदी में भारत कह दिया, इंग्लिश में इंडिया कह दिया, बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात है। जैसे G20 की बैठक हो रही, उसमें कोई देश नहीं आ रहा, जैसे चीन नहीं आ रहा, कोई पूछेगा विपक्ष में क्यों नहीं आ रहा, तो इनका भटका देंगे इसे मुर्दे को। इनका काम ही क्या है? अरे आए ना आए, राष्ट्राध्यक्ष आते भी है, नहीं भी आते। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को कोरोना पॉजिटिव हुई, तो हुआ कि हो सकता है वो ना आए, फिर उसके बाद उनका चेकअप हुआ और उनका जो है रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी संभावना कि अपने तय प्रोटोकॉल के मुताबिक इंडिया आएंगे। चुनाव के टाइम भारत में भी आ जाएगा जी, जल्दी आने वाला भारत में कोरोना वायरस, जल्दी आने वाला। चुनाव के पहले आ जाओ। हाँ आ जा, बिल्कुल आ जा जी। जो कोरोना का तो वही टाइम है, चुनाव के टाइम। हाँ, जैसा दिखा आ रहा लग रही जी भी आ जाएगा। ये तो जुमले है जी, ये तो मदारी, इनका तो मदारी वाला काम है। लेकिन ये नाम अगर अभी देखो फैसला नहीं किया, अभी सब अंदाजा ही लगा रहे, क्योंकि संसद का विशेष सत्र बुलाया है, इसलिए सब अंदाजा लगा रहे कि क्या हो क्या ना हो। इतने में ये जो शिगुफा फेंकते रहते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे फेंक दिया और धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत
कॉर्डियली इनवाइट्स यू, तो वो एक निमंत्रण पत्र आ गया, फिर तब तक तुरंत आ गया कि इंडोनेशिया भारत के प्रधानमंत्री जा रहे। तो भारत के प्रधानमंत्री तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम लिखते थे कि मेक इन इंडिया, इंडिया की इन्होंने बहुत योजना चला रखी, उससे क्या होगा नाम बदलने से? बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं हो। ये तो एक भटकाने वाली बात है। अगर चुनाव के टाइम आ रहा, इंगा लगा दो इन्हें इंडिया और भारत पे। आप बताएं। ऐसा है जी, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, भारत इंडिया एक ही बात है, उसमें इंग्लिश में हम इंडिया कह दें, उसमें भारत कह दें, इसे बदलने से कुछ नहीं होगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, किसानों को गन्ना पेमेंट चाहिए, और जो हमारी बहन बेटी उन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा मिल रही कि नहीं? सही नहीं मिली, बिल्कुल नहीं। ट्रेन न सुरक्षित, न बस सुरक्षित। ट्रेन वाली घटना से, लेकिन मोटे तौर पर अब अपराध में और ज़्यादातर मोस्टली घटना ऐसी हो रही जो मतलब पूरी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। रात को बेटी जलाई गई पेट्रोल डाल के, इन्हीं की गवर्नमेंट में। और हमारी बेटी बैठी वहाँ से उस पे दिल्ली में, कहीं के बारे में जी न्याय नहीं मिला। अरे इतनी देर से यार इंडिया के उसमें तो ये भटकाने के लिए, बेरोजगारी इस मुद्दे से भटकाने के लिए वो कर रहे हैं। नहीं, इसको इससे अलग कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए है सब। यात्रा निकाल ली, इससे चलिए, बहुत ठीक है। बदला गया। अब हमारा समय समाप्त हो गया। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन रफीक के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, शिकोहपुर, बागपत।